नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल पुनीत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक फ्रेंड का मेरे पास कमेंट आया था और उनका सवाल था कि डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप करें या नहीं करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से। तो सबके मन में ये सवाल होता है कि यार जब मैं डिप्लोमा पास करूंगा तो क्या मुझे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों के मन में डाउट होते हैं, है ना। तो मेरे पास इस तरह के कमेंट आते रहते हैं और मैं आप लोगों का समाधान भी करता रहता हूं। तो फाइनली इस तरह के कई सारे कमेंट आए हैं मेरे पास। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं ताकि लोग इस टॉपिक को सर्च जब करते हैं तो उनके सामने भी मेरा ये वीडियो आए और एक ही वीडियो से मैं आप सभी को सॉल्यूशन दे सकूं। तो दोस्तों, होता क्या है जब आप डिप्लोमा एडमिशन करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, है ना। और होता क्या है जब आप फाइनल ईयर में होते हो, यार कॉलेज खत्म होने को होता है और आपकी जॉब भी लगने वाली होती है ना। तो जॉब करने के बाद में कई सारी, आज की टाइम की अगर मैं बात करूं तो कई सारी कंपनीज हैं जो अप्रेंटिसशिप करवाती हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप क्या है? एक तरह का एनएटीएस है, नेट्स जिसको हम बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। तो ये जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसमें क्या होता है, जितने भी फ्रेशर्स हैं, यानी कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो एज अ फ्रेशर रहोगे। तो इस जो नेट्स का जो स्कीम है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम का, इसके तहत क्या होता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है ना। और आपको कई सारी जितनी भी बेसिक नॉलेजेबल स्किल्स वगैरह होती हैं, कैसे काम करना है, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की काफी चीजें, ताकि आप एक इंडस्ट्री में सेटल हो सको अपने फ्यूचर में, है ना। तो जितनी भी बेसिक चीजें होती है वो आपको पहले साल में जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो एज अ ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पर, तो आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं। और वहां जाने के बाद आप काम करते हो, उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, देन आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो सर्टिफिकेट कैसा होता है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस सर्टिफिकेट को देख सकते हो किस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो फाइनली आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि अप्रेंटिसशिप करें या नहीं करें। क्योंकि फ्रेशर हो, आपको पता नहीं है कि जब आप अप्रेंटिसशिप करने किसी कंपनी में जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, है ना। अब देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यकीन मानो, मेरे को लगभग 4 साल हो चुके हैं काम करते हुए। मैं नोएडा की कंपनी में काम करता हूं। ठीक है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि यार मैं किसी पर्सन को गाइड कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन फाइनल जो फैसला होगा वो आपका होगा। ठीक है, अब देखो, जब आप कॉलेज पास करते हो तो क्या होता है, 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन या फिर हायर प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखो, जब आप कॉलेज पास करने वाले हो, ठीक है, अगर आप पास कर चुके हो या करने वाले हो, रास्ते आपके पास 2 हैं। या तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो या तो आप बीटेक के लिए जाओ, जिसे हम लोग बोलते हैं हायर एजुकेशन। दूसरा होता है कि या तो आप कैंपस के थ्रू आप जॉब ले लो, या फिर ऐसे सर्च कर लो कहीं भी जहां पे आपको ट्रेनी के पोस्ट पे आपको मिलता है। एज अ ट्रेनी ही आप काम करोगे। ठीक है, ये तो कंफर्म है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है आपके पास, या तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, दूसरा आप किसी भी कंपनी में एज अ ट्रेनी जॉब करो, अप्रेंटिसशिप। तो देखो, यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, फैमिली अच्छी है, तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, बीटेक करो, एमटेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया पैसा कमाओ, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जाओ। ठीक है, अब पैसा कमाने के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। अब जॉब करोगे तो कोई भी कंपनी आपको एज अ मैनेजर तो बनाएगी नहीं, है ना। तो आप स्टार्ट करते हो लो लेवल से, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनी लेवल, और वहां पे आप अप्रेंटिसशिप की जॉब करते हो, एज अ ट्रेनी आप वहां पे काम करते हो। तो पहला जो लेवल हुआ, भाई आप पैसा दे के हायर एजुकेशन करो या फिर पैसा कमाओ। ठीक है, उसके बाद आप हायर एजुकेशन के बारे में सोचना। तो देखो, पहला पॉइंट पैसा है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप खुद को देखो कि क्या आपकी फैमिली इतना आपको सपोर्ट कर सकती है कि आप बीटेक कर सको, एमटेक कर सको। अगर कर सकती है तो अच्छी बात है, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बीटेक एमटेक आप कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कर सकती है तो भैया आपका ये फर्ज बनता है, क्योंकि आप अपने घर के बेटे हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप डिप्लोमा के बाद जॉब करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। देन उसके बाद आप बीटेक के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये आपका फर्ज है। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां पे तो क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर फैमिली अच्छी है तो आप बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। अगर फैमिली पुअर फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो आपको जॉब करना चाहिए, ये आपका सुटेबल होगा। ठीक है,
तो बहुत सारे लोगों के मेरे ख्याल से मन में डाउट्स क्लियर हो गई होंगी, है ना, कि भैया क्या करना है। अब देखो आगे एक दूसरा लेवल भी है, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज मान के चलो जितने भी पुअर फैमिली के लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब मेरा ओपिनियन अगर आप पूछें कि भैया क्या करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको भैया अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए और पैसा कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए अगर आप पुअर फैमिली से हैं तो। अब देखो, अब ये आगे का जो स्टेप है वो मैं पुअर फैमिली के लिए ही बताऊंगा, जितने भी यंगर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। अब देखो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत अगर आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था से, गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट से लिंक है, वहां से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो, लाइक IOCL की बात करें, रेलवे की बात करें, वहां से करते हो तो वहां पे आपको बहुत ही लो अमाउंट का आपको मनी मिलता है, जिसे हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं, यानी कि स्टाइपेंड जो आपको एज अ ट्रेनिंग मिलता है अप्रेंटिसशिप में, तो वो बहुत कम होता है, 7 से 8 हजार के आसपास आपको मिलता है गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से करते हो तो। रेलवे हो गया, IOCL हो गया, भेल वगैरह हो गया, तो यहां से आपको जो सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पे पोस्ट पे वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हो, ठीक है, यहां मैं काम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपको काम किस तरह का करवाया जाएगा, वो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो। अगर आप एक नए बंदे हो, आपको एक्सपीरियंस किसी चीज का नहीं हो, तो आप किस तरह काम करोगे वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से करते हो, ठीक है, तो वहां क्या होगा, एज अ अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पे आप होगे, ठीक है, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, वही मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो एज अ ट्रेनी आपसे ढेर सारा काम कराया जाएगा, सोच सकते हो एज अ, क्योंकि आप बहुत ही, आपका जो डेजिग्नेशन है वो ट्रेनी के पोस्ट पर हो, तो आपको मतलब कि लो लेवल के काम कराए जाएंगे, ठीक है। इस चीज के लिए तो आप भैया इसकी आप गांठ बांध लो कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक लो लेवल के पोस्ट पे हो, आपको अपना कैरियर बनाना है, ठीक है। तो भैया लोहे से भी सामान बनाने के लिए लोहे को पिघलाना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा आपको भी आग में तपना पड़ेगा, मानते हो मेरी बात को, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे यार मेरे को भी सपोर्ट मिलता है और मैं भी नई नई वीडियो बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, प्राइवेट कंपनी में सैलरी थोड़ा अच्छा मिल जाएगा आपको, लाइक अगर आपको गवर्नमेंट के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या होता है 7 से 8 हजार मिलता है, तो अगर आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो एज अ ट्रेनी, तो वहां पे आपको सैलरी 12 से 15 तक आपको स्टिपेंड में आराम से मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसा तो गवर्नमेंट देती है, कुछ कंपनी भी देती है, ठीक है, लेकिन आपसे काम बहुत ज्यादा लिया जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब देखो, जब आप काम करते हो पैसा भी आपको अच्छा मिलता है, लेकिन हार्डवर्क आपको काफी अच्छा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी, जितनी भी आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज हैं जितनी भी, तो भैया सैलरी सबका आपका 10 से 12, 12 से 15 स्टिपेंड में आपको इतना ही मिलेगा, कहीं भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, जो मैंने देखा है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सैलरी एज अ अप्रेंटिसशिप जो होगा वो आपको कम ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो या किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप काम करें, ठीक है। 10 से 12, 12 से 15 इतना ही आपको मिलेगा किसी भी कंपनी में, लेकिन काम आपसे बहुत ज्यादा कराया जाएगा। तो अगर आप पुअर फैमिली के हो और अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी से, तो भैया आपको अपना शरीर थकाना पड़ेगा, वही 10 से 12, 12 से 15 हजार रुपए के लिए। उसके बाद आपसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। और ये जो काम करने के बाद कहीं कहीं तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है 8 ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके 12 घंटे की भी शिफ्ट होती है। तो वो शिफ्ट करने के बाद आपका जो शरीर होगा इतना ज्यादा थक जाएगा कि आप भैया घर जाके तो खाना पीना बनाओगे, खाओगे, सो जाओगे, यही हो पाएगा। स्टडी आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो मोस्टली मेरा जो कहने का पर्पस यही था, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भैया डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। मेरी इस बात को समझें आप कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो वहां आपका कैरियर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा।
आप किसी भी, मैंने अपने टाइम में देखा है अपनी लाइफ में कि अच्छे अच्छे लोग जो कि मतलब कि काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट मेरे सामने, ठीक है भैया, उन्होंने अप्रेंटिसशिप करी, शरीर को थकाया, मेहनत करी, लेकिन घर जाके स्टडी भी करते थे और काफी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट में लग गए हैं, गवर्नमेंट जॉब भी लगी है उनकी, है ना। तो आप मेहनत अगर करोगे तो पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन किसी भी का एक होता है ना, बंदे का अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार कोशिश करते रहोगे तो जरूर बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आप कहीं भी रास्ते में जाएं, अगर आपका हौसला मजबूत है तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो भैया ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। अगर आप जॉब भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कंपनी में आप एज अ अप्रेंटिसशिप लग भी जाते हो, 1 साल के बाद आपको अप्रेंटिसशिप का लेटर मिल जाता है, एक्सपीरियंस आप हो जाता है, काम आप सीख जाते हो, दूसरी कंपनी आप चेंज करो, 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लो, देन उसके बाद आप स्टडी भी करते रही हो। अगर आपके पास पैसा हो जाता है तो आप बीटेक भी कर सकते हो। तो देखो, अगर आप बीटेक कर ले तो जॉब के साथ साथ तो यार 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, प्लस में बीटेक भी हो जाएगा, तो काफी अच्छी जगह आप पहुंच सकते हो, ठीक है। बस करना क्या होगा, मेहनत करना होगा आपको, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो भैया जॉब करते हैं, मस्त अपना पैसा मिलता है, स्मार्टफोन खरीदते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इतनी लंबी मेरा बनाने का पर्पस नहीं था, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं। तो आप लोगों से एक लास्ट में एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर आप पुअर फैमिली से हैं तो आप स्टडी भी करें और जॉब भी करें, क्योंकि मेरा जो कहने का पर्पस था वो यही था कि आप स्टडी भी करो और जॉब भी करो, ठीक है, और अपने फ्यूचर को आप बेस्ट बनाओ। और अगर आप हायर एजुकेशन जा सकते हो, बीटेक के लिए जा सकते हो, बीटेक के लिए भी जाइए, एमटेक भी कीजिए और आप अच्छा कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होते हैं, कई सारी मैंने इससे पहले वीडियो भी बना रखी हैं, तो उनके लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो आप लोग वहां पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।